और जब हमें एविडेंस ढूंढना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? साइंस के पास। हम जाते हैं साइंस के पास। और कौन सी साइंस के पास? मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट साइंस के। आप विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली जो है एक व्यक्ति है, और विराट कोहली के बारे में बहुत सारी बातें की। दिक्कत क्या है कि विराट कोहली ऑन्टोलॉजिकली एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है, और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है। इसलिए जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। हाँ, ये दोनों ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट है कि विराट कोहली एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है, एक फिजिकल क्रिएशन है, उसके अंदर चेतना है। फैक्ट्स के अंदर कुछ नहीं है, फैक्ट के अंदर तो लैंग्वेज है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट विराट कोहली है। अब ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, राइट? इसको प्रोसेस किया जा सकता है। आज कोई भी फैक्ट को अगर हमें मानना पड़े, खासकर ऐसे फैक्ट को, तो हम चाहते हैं कि उसका कोई एविडेंस हो। और जब हमें एविडेंस ढूंढना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? साइंस के पास। हम जाते हैं साइंस के पास। और कौन सी साइंस के पास? मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट साइंस के पास, जो ये मानती है कि एवरीथिंग, एक लूज डेफिनेशन है, मटीरियलिज्म से शब्द आया है फिजिकलिज्म, एक सेमांटिक अपडेट है ये बस। तो आज की डेट में अगर कोई फिजिकल क्लेम को प्रूव करना है आपको, तो आपको बढ़ना पड़ता है साइंस की तरफ। और साइंस जो है बहुत फिजिकलिस्ट, मटीरियलिस्टिक एंड रिडक्शनिस्ट इन नेचर है। मटीरियलिज्म का मतलब मैंने आपको समझाया, कंपोज्ड ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, एग्जिस्ट इन एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। रिडक्शनिस्ट का मतलब कि सब कुछ अल्टीमेटली टूट के यहां तक पहुंचेगा। ये है साइंस का सेंट्रल हाइपोथेसिस। अब सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन क्लोज सिस्टम है आपने। बढ़िया गजब बात लग रही है, कोई बात गजब लग रही है, उतनी ही लिमिटेशंस हैं इसमें। उतनी ही लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इनफैक्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जाती है, सुपरवेनेंस की बात की जाती है कि भले ही ऑन द नेचर मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल में रिड्यूस होते हुए ना दिखे, लेकिन ये जो फिजिकलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट सुपरवीन्स एवरीथिंग, कि अल्टीमेटली सब कुछ इस पे ही रिड्यूस किया जा सकता है, भले ही हमें दिख ना रहा हो ऑन द सरफेस ऑफ इट। ठीक है, इसको मैं बहुत वैसे समझाऊंगा कि अगर आप अपना लैपटॉप देखेंगे और आपके लैपटॉप का स्क्रीन बेसिकली पिक्सल से बनता है, ठीक है, तो वो एक पिक्सल्स का सेट ऑफ अरेंजमेंट है। वो 2D पिक्सल्स होते हैं, जनरली मान लेते हैं वो 2D पिक्सल्स होते हैं, जिस पे रेड, ग्रीन, ब्लू के परम्यूटेशन, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। अब अगर ये पिक्सल सेम रहे तो आप इस वर्ल्ड हो, कोई दूसरा वर्ल्ड हो, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां वर्ल्ड हो, आप कुछ भी कंपोज करेंगे तो वो इन पिक्सल्स के मिक्सचर से ही बनेगा। मान लीजिए इस वर्ल्ड में एक ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, अब यही पिक्सल का सेट दूसरे वर्ल्ड में भी है, तो उसमें भी जो बनेगा, एक स्माइली बनेगी या एक फोल्डर बनेगा, वो सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना? इसका बेसिक मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक अर्थ यही है कि फिजिकलिज्म है वो सुपरवीन करता है सारी चीज को, चेतना, बायोलॉजी, इमोशंस, एवरीथिंग, राइट? ये सुपरवेनेंस होता है। पर अब इसमें चैलेंज आता है, इसमें चैलेंज ये आता है कि भाई आप विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली जो है एक व्यक्ति है, और विराट कोहली के बारे में मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। जी, विराट कोहली ने 81 मारे हैं, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली ये है, भारतीय कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, ठीक है। इस वर्ल्ड में ये विराट कोहली है, और ये कुछ विराट कोहली के बारे में फैक्ट्स हैं। अब आप कोई भी वर्ल्ड स्विच कर दीजिए, जहां जहां जैसा जैसा विराट कोहली होगा उसके बारे में ये फैक्ट्स वैसे वैसे बदलते चले जाएंगे। यानी विराट कोहली सुपरवीन्स दीज फैक्ट्स, ठीक है। कि अगले वर्ल्ड में मान लेते हैं कि विराट कोहली की पत्नी कोई और है, विराट कोहली ने 200 मारे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो फैक्ट का लिस्ट है ये भी उसके हिसाब से बदलता चला जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि विराट कोहली इज सुपरवीनिंग द फैक्ट्स अबाउट विराट कोहली। समझ में आया आपको? क्लियर है? विराट कोहली एक व्यक्ति है, उसके बारे में फैक्ट्स एक फैक्ट्स का एक सेट है,
विराट कोहली जैसे जैसे दूसरी दुनियाओं में बदलता चले जाएगा, मैनी वर्ल्ड्स में, उसके बारे में ये फैक्ट सिमिलरली अपडेट होते चले जाएंगे। पर दिक्कत क्या है कि विराट कोहली ऑन्टोलॉजिकली एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है, और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी हैं। इसलिए जैसा लग रहा है वैसा है नहीं है। हाँ, ये दोनों ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट है कि विराट कोहली एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है, एक फिजिकल क्रिएशन है, उसके अंदर चेतना है। फैक्ट्स के अंदर कुछ नहीं है, फैक्ट के अंदर तो लैंग्वेज है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट विराट कोहली है, राइट। तो ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है? कैसे इस विराट कोहली से ये आ सकता है? इसका नेचर तो बहुत फिजिकल है, इसका नेचर तो फैक्चुअल है, लिंग्वल है। तो ये सुपरवीनियंस का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। अब इससे एक बहुत गहरी बात आपको समझ में आएगी। आप अभी अपने पर्स से कुछ निकालिए जो मैं नहीं देखूंगा। मैं अपनी आंख बंद करता हूं और मुझे बताइए उस चीज के बारे में जो मैंने आज तक नहीं देखी होगी आपके पर्स में, या जो भी निकाल के आप बताना चाहें, डिस्क्राइब करिए, मैं उसे गैस करने की कोशिश करूंगा। करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलिए, आपकी आंख बंद है, मैं साइड में से कुछ साइड में से रहा हूँ, और अब आप मेरी आंखें बंद है। हाँ, आप बताइए, मैं गैस करने की कोशिश करूंगा। तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बतानी है। आपको कुछ बताना है ताकि मैं गैस कर सकूं वो क्या है। तो मेरे हाथ में अभी जो चीज है, आपको उसका नाम नहीं लेना है, वहां तो सब कलर ग्रीन है। हाँ, और कलर ग्रीन है। इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं। इससे ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आई थिंक वो फिर गैसेबल हो जाएगी। हाँ, आपने क्या कहा? उसका कलर ग्रीन है। कलर उसका ग्रीन है। हाँ। और उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हमें सोना होता है। ये नियरेस्ट हिंट होगा। तो तकिया है आपके पास। ठीक है। Exactly. हाँ, तो ये जो बात है, आपने सबसे पहले क्या बोला? कलर मैंने ग्रीन बताया। आपने कलर डिस्क्राइब किया, ठीक है। आपने उसकी यूटिलिटी डिस्क्राइब की। अब ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, राइट। इसको प्रोसेस किया जा सकता है क्योंकि आपने पहले इस तकिए को देख भी रखा है और आपने इसको यूज भी कर रखा है। यूज भी कर रहा हूं। ऑलमोस्ट आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो एक डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज होती है, उस पर हम जाएंगे नहीं। पर मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन में देयर इज नथिंग अबाउट व्हाट फॉर्म्स द तकिया, है ना। देयर इज नथिंग अबाउट कि ये तकिया बना कैसे है। सिर्फ आपको पहले से वो पता है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है वो मैच कर गई। इसका इस तत्व से कोई भी संबंध नहीं है।